नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण के काम को पूरा करने में रेलवे की गंभीरता कितनी है, आज इसी की बात करेंगे। क्योंकि 2 महीने से जिस बात का इंतज़ार किया जा रहा था वो 2 महीना लग गया। अब जाकर के रेलवे को बूढ़ी गंडक पुल की याद आई है और जो पुल बनकर तैयार था उसका सिर्फ कट एंड कनेक्शन बाकी था। उसको लेकर के जो है अब जाके मेगा ब्लॉक रेलवे ने लेने का ऐलान किया है। तो ये जो रेलवे पुल है, जो पुल संख्या 1 है, जो पहला पुल है समस्तीपुर की दिशा से जब आते हैं, तो ये पुल बनकर तैयार है, लेकिन कट एंड कनेक्शन न होने के कारण इसका CRS निरीक्षण नहीं हुआ और इस पर नियमित परिचालन अब तक नहीं हो सका। लेकिन अब रेलवे को इस पुल की याद आ ही गई है और यही एटीट्यूड है जिसकी वजह से ये दोहरीकरण का प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हो सका है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि इस पुल का कट कनेक्शन करने के लिए जो है वो घोषणा कर दी गई है। समस्तीपुर मुक्तापुर स्टेशन के बीच पुल संख्या 1 पर कट एंड कनेक्शन कार्य दिनांक 14 तारीख और 17 तारीख को सुबह 9:45 से लेकर 2:45 तक ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है और इसके परिणाम फलस्वरूप इस रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। कई ट्रेनों का जो है वो बदलाव किया गया है, जिसमें कई ट्रेनों को जो है आंशिक उसके अंदर रोका गया है, कहीं एक आध ट्रेन कैंसिल किया गया है, तो कहीं पर रिस्ट्रिक्टेड स्टॉपेज कर दिया गया है। तो कई ट्रेन है जैसे जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस है, इसका आंशिक जो है वो प्रारंभ समस्तीपुर से कर दिया गया है। इसी तरह से जयनगर से खुलने वाली दानापुर एक्सप्रेस, उसका भी समस्तीपुर कर दिया गया है। और पुनर्निर्धारित की गई कुछ ट्रेनें ये हैं कि जयनगर भागलपुर जो है एक्सप्रेस, उसको पुनर्निर्धारित किया गया है, यानी थोड़ा समय में परिवर्तन किया गया है। तो इस तरह की टाइमिंग कुछ कर दी गई है ट्रेनों की। कुछ ट्रेनों को जो है नियंत्रित करके चलाई जाएगी 14 तारीख को, और ये 2 दिन का रखा गया है। 2 दिन में इस काम को पूरा करना है और एक ट्रेन जो है वो रद्द रहेगी। उसमें ये समस्तीपुर से खुलने वाली समस्तीपुर दरभंगा मेमू स्पेशल है। तो ये ट्रेनें जो है वो इस तरह का कुछ रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि इस परियोजना को लटकाने के में आखिर किसका हाथ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोविड के कारण लेट हुआ या फिर फंड रिलीज़ पहले नहीं हुआ, अब जाके कुछ काम आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो 38 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसको पूरा करने में अब 7 साल अभी तक हो गए हैं और फिलहाल इसका टारगेट जून रखा गया है, जून 30। लेकिन क्या जून 30 तक भी पूरा हो पाएगा? क्योंकि जो पुल का जो मामला है वो अभी भी यह है कि दोहरीकरण अगर हो गया तो पुल जो है वो पुल पे जाके गाड़ियाँ रुकेंगी। तो जब तक कि नया पुल नहीं बनता है, बाकी के जो पुल बनने हैं, जैसे कि पुल संख्या 16 है, इसी तरह से। तो अभी पिछले दिनों GM साहब आए थे जो लहरियासराय समस्तीपुर ट्रेन का उद्घाटन के लिए, तो उन्होंने निरीक्षण भी किया था रामभद्रपुर के पास और वहाँ पर जो रिटेनिंग वॉल बन रहा था रामभद्रपुर और किशनपुर स्टेशन के बीच में, संपार संख्या 8 के निकट निर्माणाधीन रिटेनिंग वॉल का उन्होंने निरीक्षण किया था। तो नज़र तो पूरी है अधिकारियों की कि इस सेक्शन को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। अब इसमें क्या वजह है कि काम में डिले हो रहा है और 7 साल हो गया वक्त, लेकिन अब तक जो है इस काम को पूरा नहीं किया जा सका। और सबसे बड़ी जो परेशानी ये होगी कि अगर अभी जिस तरह से नया ट्रैक तैयार किया जा रहा है, नया पुल तैयार हो चुका है, उसको कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो पुराना पुल अभी भी कई है जिसकी मजबूरी रहेगी लगी हुई, और ये मजबूरी सिंगल लाइन की रहेगी। और वो कैसे रहेगी वो हम आपको समझाते हैं कि नया पुल तो कनेक्शन किया जा रहा है, ट्रैक से जोड़ा जा रहा है और बरसात के दिनों में आवागमन बाधित भी नहीं होगा। तो पहली प्रायोरिटी ये है रेलवे की जो कि नया पुल जो बना है, पुल संख्या 16 या और भी कई पुल हैं इस सेक्शन में, उसको चालू करके उसका ट्रैक चालू कर दिया जाए। लेकिन जब तक कि उसके बराबर में जो पुराना पुल है उसको नया नहीं किया जाता, तब तक के सिंगल ट्रैक पर ही ट्रेन चलेगी। यानी कि इस ट्रैक पर अगर ट्रेन आमने सामने आ रही है तो एक स्टेशन पर एक ट्रेन को रोकना पड़ेगा। तो दोहरीकरण का पूरा लाभ आने वाले दिनों में या बहुत जल्द मिलने वाला नहीं है। अगर ये 30 जून को अगर ये सेक्शन कंप्लीट भी कर लिया जाए और इस सेशन में या इस वित्तीय वर्ष में अगर इस लाइन को चालू भी कर दिया जाए तो पुराने पुल पर जो है वो मजबूरी बनी रहेगी और यही मजबूरी जो है वो आने वाले दिनों में दोहरीकरण का पूरा लाभ नहीं मिलने जा रहा है। तो दोहरीकरण पुल हो भी गया तो सिंगल पुल के सहारे चलेगी ट्रेन और स्थिति सिंगल लाइन की तरह ही होगी। ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि
पुराने पुल को नया पुल में कन्वर्ट तभी किया जा सकेगा जब ट्रैक को शिफ्ट किया जाएगा नए पुल पर, और नया पुल पर जब ट्रेन चलेगी तभी वो पुराना पुल जो अभी एग्जिस्टिंग पुल है उसको जो है किया जा सकता है। जैसे ये देखिए पुल संख्या 16 है, ये पुल संख्या जिस पर खड़ी ये ट्रेन गुजर रही है वो पुराना पुल है, नीचा है, और इसी पुल को जो है इस पुल को तभी ठीक किया जा सकता है या नया बनाया जा सकता है जब इस नए पुल पर, जो सामने नया पुल है उस पुल पर ट्रेन चली जाए, और तभी ये पुल खाली होगा और इस पुल पर काम किया जा सकता है। इसी पुल को अगर रेलवे ने इसको मॉडिफाई करने की तैयारी की है तो ये पुल या तो मॉडिफाई होगा या फिर नए पिलर्स पर पुल को खड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ पुल है, तो हो सकता है दोनों ऑप्शन है रेलवे के पास। लेकिन ये तभी होगा जब नया ट्रैक और नया पुल पर ट्रेन चलने लगेगी, तभी पुराना पुल फ्री होगा और उस पर फिर नया काम होना। हालांकि उस सैंक्शन हो चुका है, उसके लिए पैसा भी आवंटित हो चुका है, करीबन 75 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है नए पुल के लिए, लेकिन वो समस्या अभी भी बनी रहेगी और देखना होगा कि वो पुल नए पर कब शिफ्ट होता है और उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो उसके बाद कितना समय लगता है पुराने पुल को नया बनाने में, तब तक जो है वो दोहरीकरण का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा समाज से भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।